नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। अजहर मसूद और कह रहा था कि जो उसके रिश्तेदार मारे गए 12-14, बोले अल्लाह हमें भी उठा लिया होता, हम भी उनके साथ चले गए होते, हमारे परिवार के कई लोग मारे गए। हाफिज सईद का अड्डा भी गिरा दिया गया, वहां पर जो उसका प्रशिक्षण केंद्र था वो तबाह हो गया। और कहीं ना कहीं ये खबर आ रही थी कहीं हाफिज सईद तो नहीं मारा गया जिसके जनाजे में इतनी भीड़ उमड़ रही थी। लेकिन लोगों का जो कहना था कि नहीं, वो मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर था जिसके जनाजे में इतनी भीड़ थी। रऊफ अजहर जो कि कांधार विमान अपहरण में भी शामिल था और अजहर मसूद को छुड़ाने वाला भी वही था, जो मेन करता धरता था, वो उसमें मारा गया। और आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं किस तरह से उसके जनाजे में वहां की सेना के लोग और सरकारी लोग, बाकी सभी लोग उसमें उसके जनाजे में उमड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं चोट गहरी थी, और जो आतंकवादियों के ऊपर एक गहरी चोट थी उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान बिल्कुल बिलबिला गया। और आपने देखा होगा कि उसके अगले सुबह ही पाकिस्तान 10 से 15 जगहों पर अटैक करता है, मिसाइलें दागता है, जबकि जो भारत उसका सुदर्शन चक्र है उससे उनको वो विफल करता है। और आपने देखा होगा कि उसके बाद कल भी पाकिस्तान ने कई जगहों पर, और आप एक बात नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि वो खास करके जम्मू कठुआ इन क्षेत्रों पर आक्रमण कर रहा है और गुरुद्वारों को निशाना बना रहा है। उसमें 3 जो सिख गुरुद्वारे में थे मारे गए। आखिर मैसेज क्या देना चाहता है? कहीं ना कहीं भारत ने तो आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था और पूरे विश्व को यह बताना चाहा कि हम एक जिम्मेदार देश हैं और हमने कहीं भी ऐसे लोगों पर हमला नहीं किया जहां पर कि लोग सामान्य नागरिक हो, क्योंकि उनको जवाब देना है, भारत को जवाब देना, पूरे विश्व को बताना है कि नहीं हम जिम्मेदार देश हैं। और वहीं पाकिस्तान ऐसी ओछी हरकत कर रहा है। बॉर्डर पे जो ग्रामीण हैं उनको निशाना बना करके कई लोगों को मार दिया गया, उनके घर उजाड़ दिए गए। तो यह है पाकिस्तान का रवैया। पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर घमासान मचा हुआ, लोग वहां पाकिस्तान की सरकार को घेर रहे हैं। उनके जो सेना के पूर्व प्रमुख थे मुनीर, शायद लोग कह रहे हैं कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और सेना दूसरे के हाथ में चली गई है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर था, हमने कहा था अल्लाह देश के अंदर गुस्सा बहुत है और लोग कह रहे थे कि नहीं ये दिल मांगे मोर, और सरकार भी कह रही थी कुछ बड़ा करेंगे कुछ बड़ा करेंगे, तो लोगों की अपेक्षाएं तो कुछ ज्यादा थी। लेकिन आखिर पाकिस्तान अगर अपने रवैये से बाज नहीं आता है, कहीं ना कहीं वो इस तरह के हमले जारी रखवाता है, तो शायद युद्ध बड़ा भी हो सकता है और यह युद्ध आगे भी जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि अगर पहले की सरकारों ने, हालांकि इतिहास तो अपने जगह पे एक अलग बात है, लेकिन कई ऐसे मौके थे कि जब पाकिस्तान पूरे कब्जे में था, पाकिस्तान घिर चुका था, अगर उस समय चाहा गया होता तो पीओके वगैरह बड़े आसानी से कब्जे में आ गया होता। अब उन सरकारों की क्या मजबूरी थी वही जाने। लेकिन उसमें आप देखेंगे ताशकंद समझौते में जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री शास्त्री जी, आप देखेंगे कि समझौता हुआ और समझौते के बाद वहीं उनकी मृत्यु हो जाती, और वो काफी संदेह के घेरे में थी। लोग कहते थे कि आखिर कैसे उनकी मृत्यु हुई, क्या हुआ, उसका पर्दा आज तक नहीं उठ पाया कि आखिर वजह क्या थी। लोग कहते हैं कि उस समय भारत की सेनाएं पाकिस्तान के काफी अंदर तक चली गई थी, और सन 71 में देखेंगे आप कि उस समय तो उसके 90,000 से ज्यादा सैनिक बंदी बना लिए गए थे। तो उस समय कुछ भी डिमांड करके, ये चाहे वो आपका गुरु नानक जी का जन्मस्थल हो या जो पीओके है, इन सब चीजों को लिया जा सकता था। तब बातें कुछ आसान थी, आज एक अलग बातें हैं। और आप देखेंगे कि आज के लड़ाई का माहौल भी बदल चुका है। अब लड़ाई जमीनी नहीं, लड़ाई आकाशी रह गई है। ज्यादा लोग को हो सकता है कि आप में से कश्मीर का इतिहास मालूम हो कि कैसे कश्मीर, कैसी रियासतें, भारत में कितनी रियासतें थी, आजाद रियासतें थी,
उसमें से कुछ रियासतों को भारत ने अपने पक्ष में कर लिया। पाकिस्तान के पक्ष में सिर्फ 5-7 रियासतें गई और कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल्य होने के नाते पाकिस्तान की नज़र जम्मू एंड कश्मीर पर थी। लेकिन उस समय वहाँ के राजा हरि सिंह, जो कि वहाँ की प्रजा बहुसंख्यक प्रजा मुस्लिम थी, फिर भी राजा हरि सिंह ने उस समय, जबकि 15 अगस्त 1947 को समझौता हुआ, तो उन्होंने अपने आप को अलग रखा। उन्होंने कहा हम अलग रियासत रहेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान की सेना उन कबीली आतंकवादियों के साथ मिल करके जब कश्मीर के ऊपर हमला कर देती है और 23 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर को जाकर के विलय पत्र पर साइन करते हैं राजा हरि सिंह, और भारत की सेनाएं जाती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो आखिर फिर जाकर के वहां पर एकाएक पूरा कश्मीर ना लेकर के वहीं पे रुक जाना, आज भी लोग प्रधानमंत्री नेहरू को इसके लिए दोष देते हैं कि क्या वजह थी कि वहीं पर रुक गए। जब कश्मीर के विलय का वहां के शासक ने विलय का पत्र साइन किया था, तो पूरे पर कब्जा क्यों नहीं किए, आखिर वजह क्या थी? और जो अंग्रेज थे वो तो उलझा के रखना चाहते थे। ये तो थी कश्मीर की बात। हमने आपको बताया कैसे कश्मीर, उसके बाद फिर और पाकिस्तान से लड़ाइयाँ हुई और बार बार पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी हिमाकत से बाज आता नहीं है। और आज आप देखिए, पाकिस्तान शायद उस घाव को, कश्मीर वाली घाव को, और 71 में जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, जब पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हो गया, तो शायद उस चोट को पाकिस्तान अभी तक भूल नहीं पाया और कहीं ना कहीं गाहे बेगाहे वो बार बार भारत के टुकड़े करवाने के चक्कर में लगा रहता है, जबकि हो रहा है उल्टा। आज अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो टुकड़े होने के कगार पर है। वहां पर आप देखेंगे तो बलूच आर्मी बिल्कुल हमले पे हमले किए जा रही है, और वो इसी फिराक में है कि अगर कहीं पाकिस्तान गिरता है तो अपने आप को आजाद घोषित कर देंगे, एक नया देश उसके अंदर बन जाएगा। और ये जो सारी घटनाएं हमने आपसे बताई कि इतिहास में कैसे क्या हुआ, कैसे पीओके रुक गया, फिर पीओके ने गिलगित बल्टिस्तान जो है उसको अलग से पाकिस्तान को दे दिया, ये सब तमाम किस्से हैं। तो कहीं ना कहीं अब इतिहास को दोष देने से तो कोई फायदा है नहीं, लेकिन अगर ये सब बातें उस समय हुई होती तो आज ये सब तकलीफें नहीं रहती। फिर भी भारत अपनी जिम्मेदारी को पूरा निभा रहा है। यहाँ की सेनाएं आप देखेंगे कि बड़े संयम से काम कर रही है और कहीं भी किसी भी ऐसे जगह को निशाना नहीं बना रही है जो कि नागरिकों का अड्डा हो। लेकिन पाकिस्तान कहीं पर भी बाज नहीं आ रहा है, वो आम नागरिकों की हत्या कर रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो यह युद्ध शायद विकराल रूप ले सकता है। हमने आपसे कश्मीर के इतिहास के बारे में, सेनाओं के बारे में, हाफिज सईद, अजहर मसूद, और जो अजहर मसूद का भाई मारा गया रऊफ अजहर, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे बता रहा था कि कैसे रो रहा था। तो देखिए आगे आगे क्या होता है, इस पर हमारी नजर है। और जो ऑपरेशन सिंदूर है यह लगातार जारी है, और आप देख रहे होंगे कि भारत में कैसे सेनाओं के साथ में तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा प्रमुख और प्रधानमंत्री से बार बार डिस्कस हो रहा है। और आगे क्या होता है फिर मैं आपको उस पर ले चलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।